मैं सहचरी भाव से अपने प्रिया प्रीतम की उपासना करती हूँ। वह जिनसे इस शरीर का विवाह होना है वो भी आए हैं, वे गौड़िया मार्ग के उपासक हैं। वे भी अगर सहचरी भाव से ही मेरे साथ लालजू और प्रियाजू की सेवा करें तो सेवा पद्धति में बदलाव से कोई अपराध तो नहीं बनेगा महाराज जी? गौड़ेश्वर संप्रदाय में भी तो प्रिया प्रीतम की उपासना है, तो आपके कौन पते हैं? आपको क्या अनुभव हुआ कि गौड़ेश्वर संप्रदाय उपासना में कुछ अलग है क्या? नहीं महाराज जी, तुलसी का जैसे एक सखी भाव होता है ना आपके, तो वहाँ पे क्या हम तुलसी को ऑफर करते हैं, तो यहाँ पे कुछ सेवा पद्धतियों में विलग हो सकता है। उपासना तो प्रिया प्रीतम की है। जैसे हम प्रथम भोग लगाते हैं श्री जी को, प्रथम कवल श्री जी को, फिर लाल जी को, पहले लाल जी रहे, पहले श्री जी। अगर स्नान तो पहले श्री जी का, श्रृंगार तो पहले श्री जी का और फिर लाल जी का होता है। अच्छा, तुलसी जी का श्रृंगार होता है, श्री चरणों में अर्पित की जाती है। सखी भावना ना, वृंदा सखी है, वो भोग में नहीं। अच्छा, बाहर तो बिन तुलसी हरि एक नुमानी नमो नमो, बड़ी महिमा है। अब जैसे हमारे यहाँ सेवा पद्धति में 8 पहर श्री जी को दुलार करना है, नित्य निरंतर दुलार करना है। किसी तिथि, किसी वार, किसी ग्रह नक्षत्र, किसी राहु केतु ग्रहण, इनका किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 थाली भोग लगावे, आप लगावे अपने भाव से, आप लगावे 2-2 रोटी और सब्जी रख दी, अपने अपने भाव से दोनों लगा लिए। पर श्रृंगार और सेवा आप ठाकुर जी की करें, आप प्रिया जी की करें, दोनों मिलकर के करें, हो गई। खूब प्रभु की आराधना करो। इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो, इसीलिए हमें मानवोदय मिला, इसीलिए हमें ये गृहस्थ विरक्त मार्ग अलग अलग मिले। अपने मार्ग से चलो, रात दिन नाम जप करो, प्रिया प्रीतम की आराधना करो। ये आखिरी जन्म हो, अगर जन्म भी हो तो उनके अनुराग में हो, कर्म बंधन से युक्त न हो, ऐसी प्रार्थना की जाए। घर में विराजमान ठाकुर जी की सेवा एवं श्रृंगार में वृंदावन की सेवा प्रणालिका का अनुसरण करना चाहिए, या जिस स्थान पर हम निवास करते हैं वहां के मौसम के अनुसार श्रृंगार एवं वस्त्र इत्यादि धारण करवाने चाहिए। उदाहरण के तौर पर हिमाचल में सर्दी लंबे समय तक रहती है और वृंदावन में बसंत के आगमन से ही शीत ऋतु। स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार। अब जैसे वहाँ सर्दी पड़ रही है तो वहाँ पोशाक भी और स्नान आदि के लिए जल भी, भोग सामग्री भी वैसी ही। क्योंकि स्थान के, अगर स्थान भेद में ऋतु का भेद है तो हमें सेवा पद्धति के अनुसार भावना करनी है। जैसे सेवा पद्धति की भावना क्या है? आत्मवत, पुत्रवत, प्रीतम, कांतवत। तो जैसे हमारा पुत्र है, उसे स्नान कराना है और सर्दी है तो हम कैसे स्नान कराएंगे? उसको उचित जल, क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसको कैसे स्नान कराना है, तो हम देखेंगे कि हाथ डाल के देख, हाँ अभी थोड़ा ठंडा और मिलाना चाहिए, अभी थोड़ा गर्म और। हमारे शरीर को जैसा जल अनुकूल पड़ा वैसे हम प्रियालाल के स्नान में प्रयोग करते हैं। जैसा हमें प्रिय भोजन लग रहा है वैसे हम अपने पुत्र को जैसे पवाते हैं, ऐसे पुत्रवत, नौ किशोरी नौ किशोर प्रभु को जब भोग लगाते हैं तो हमारा दुलार भाव रहता है। जब हम श्रृंगार कराते हैं तो अनुकूल का, अब जैसे सर्दी का समय ढेर सारे पुष्प चढ़ाते नहीं, ठंडे हैं पुष्प। हाँ, तो जैसे उधर है अनुकूलता नहीं है ऋतु की, तो आप अपने ऋतु के अनुसार वहां चलें। जैसा वहां का वातावरण है वैसे प्रियालाल को भोग लगाएं, वैसे प्रियालाल का स्नान करें, वैसे प्रियालाल की पोशाक। लेकिन अगर वहां अब भी ठंडी पड़ती ही होगी तो वहां आपको गर्म कपड़े ही पहनाने हैं। यहाँ के वृंदावन के अनुसार नहीं, वहां ऋतु के अनुसार चलाना। हमें अपना प्यार या भाव भगवान के प्रति कैसे व्यक्त शो करना चाहिए? क्या दूसरों के सामने शो करने से ये कम हो जाएगा, या इस मन के अंदर ही रखना चाहिए? हाँ, मन के अंदर ही रखना चाहिए। प्रेम वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। जो वर्णन किया जाता है वो प्रेम होता ही नहीं है। प्रेम वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। अनिर्वचनीयम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम के लक्षण वर्णन किए गए। प्रेम की बाहरी दशा वर्णन की जाती है, आंतरिक तो की नहीं जा सकती। पर हमें अपने प्रीतम की चर्चा किए बिना रहा नहीं जाएगा। जिससे प्यार है या जिससे प्यार करना है उसकी चर्चा, उसकी रूप माधुरी, उसका स्वभाव, उसकी गुण माधुरी, उसकी लीला भूमि, उसकी लीला, ये सब हमें प्राण प्यारी लगेगी। ये हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमारा पर्सनल क्या संबंध है ये चर्चा नहीं कर सकते। कई बार गुरुदेव अपने भाव जैसे अपनी पत्नी के साथ खो जाते हैं। हाँ, परस्पर 2 प्रेमी मिलकर प्रीतम की बात कर सकते हैं, पर जितना कम कर सके। प्रीतम की गुण, प्रीतम की रूप माधुरी, प्रीतम की महिमा पर ध्यान दीजिए। मुझे प्रीतम से कितना प्यार है ये प्रकाशित नहीं होना चाहिए। अपने हृदय की प्रीति को गुप्त रखा जाए तो वो बढ़ती है। महिमा वर्णन कर सकते हैं, भगवान ने आदेश किया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अपने प्रेम को प्रकाशित नहीं करना।